महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले कौरव शिविर में एक ऐसी गुप्त भेंट हुई जिसके साक्षी केवल समय और मौन थे। धर्मराज युधिष्ठिर और अंगराज कर्ण एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, नफरत से दूर। आज दोनों के बीच महाभारत के सबसे बड़े अनकहे सत्यों से पर्दा उठने वाला था। युधिष्ठिर ने कहा, अंगराज, आज मैं शत्रु बनकर नहीं, एक जिज्ञासु बनकर आया हूँ। एक प्रश्न बरसों से मेरे हृदय को जला रहा है। तुमने भरी राज्यसभा में द्रौपदी को अपशब्द कहे थे, क्या कभी तुम्हें उस वचन का पश्चाताप हुआ? कर्ण बोले, धर्मराज, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध था। उस दिन मेरा विवेक, क्रोध और अहंकार के नीचे दब गया था। मैं जानता हूँ कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं, लेकिन यदि कल का सूर्य मेरे लिए अंतिम सिद्ध हो तो द्रौपदी से अवश्य कहिएगा कि कर्ण अपने अंतिम समय में उससे क्षमा मांगना चाहता था। युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण, शायद तुम वह रहस्य नहीं जानते। पूर्व जन्म में द्रौपदी ने महादेव से 5 बार सर्वगुण संपन्न पति की कामना की थी, जिसे संसार ने दोष समझा। वह वास्तव में महादेव का विधान था। लेकिन अंगराज, मेरी एक और जिज्ञासा है। भीष्म पितामह तुम्हें हमेशा आयधरथी क्यों कहते थे? क्या वे तुम्हारी पराक्रम को कम आंकते थे? कर्ण बोले, पितामह मेरे शौर्य से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि यदि मैं पहले दिन से युद्ध में उतरा तो पांडवों के लिए यह युद्ध अत्यंत कठिन हो जाएगा। वे हमारे बीच के अहंकार के टकराव को रोकना चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर मुझे आयधरथी कहा ताकि मैं उनके जीवित रहते युद्ध में भाग न लूं। उनका वह शब्द मेरा अपमान नहीं, बल्कि महाभारत के विनाश को कुछ दिनों तक टालने का एक गुप्त त्याग था। लेकिन धर्मराज, अब एक प्रश्न मेरा भी है। आप धर्मराज कहलाते हैं, पर कौन सा धर्म ऐसे खाता है कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों और अपनी पत्नी तक को जुए में दांव पर लगा दे? युधिष्ठिर ने कहा, अंगराज, तुम्हारे शब्द मेरे हृदय पर प्रहार कर रहे हैं। राजधर्म, सभा धर्म और मर्यादा के जाल में बंधकर मैं उस दिन अपने ही विवेक से हार गया था। वह मेरे जीवन का ऐसा कलंक है जिसे समय भी कभी नहीं मिटा सकेगा। कर्ण बोले, तो फिर मेरा अगला सत्य भी सुनिए। आप पूछते हैं कि मैं जानते हुए भी दुर्योधन का साथ क्यों दे रहा हूँ। जिस दिन संपूर्ण आर्यवर्त ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था, उस दिन केवल दुर्योधन ने मुझे सम्मान, राज्य और मनुष्य होने का अधिकार दिया था। मैं उसके अधर्म का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उसके उपकार का ऋणी हूँ। संकट के समय अपने मित्र का साथ छोड़कर जीवित रहने की अपेक्षा मैं उसके साथ मैं जाना अधिक उचित समझता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, अंगराज, आज समझ आया कि मनुष्य को केवल उसके पक्ष से नहीं, उसके हृदय से परखा जाना चाहिए। पर तुम्हारे भीतर वो अटूट सामर्थ्य कहाँ से आया जिससे स्वयं देवता भी भयभीत होते थे? कर्ण बोले, धर्मराज, लोगों को केवल मेरा कवच और बाण दिखाई देते हैं, पर किसी ने मेरे घाव नहीं देखे। विद्या मुझे किसी ने दान में नहीं दी। जब गुरुओं ने दुत्कारा तो मैंने बन बन भटक कर तपती धूप और रक्त से भीगे हाथों से अस्त्र चलाना सीखा। आज मैं आपको महात्मा विदुर के बताए वो 3 सत्य बताता हूँ जो हमेशा इतिहास याद रखेगा। पहला सत्य, युद्ध में सबसे कठिन कार्य शत्रु का वध करना नहीं, अपने क्रोध पर विजय पाना है। दूसरा सत्य, मेरा भय मृत्यु नहीं था, मेरा भय यह था कि कहीं इतिहास मेरे हालातों को समझे बिना मुझ पर अपना निर्णय ना दे दे। और तीसरा रहस्य, युद्ध में तलवारें सिर्फ राज्य जीतती हैं, लेकिन इतिहास चरित्र से लिखा जाता है। जिस दिन मनुष्य बदले की भावना में आकर धर्म छोड़ देता है, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी हार हो जाती है। इस अंतिम संवाद के बाद दोनों महारथी मौन हो गए। 2 सगे भाई जो एक हो सकते थे, नियति के क्रूर खेल के कारण इतिहास के सबसे भीषण महासंग्राम में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने अपने शिविरों की ओर लौट गए।